Hello students. So today we are going to read new chapter of your science textbook. Name of the chapter is food. It's the 8th chapter of your science textbook. Okay. आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे आपके साइंस टेक्स्ट बुक से. 8th चैप्टर है. चैप्टर का नाम है फूड. मतलब क्या होता है? फूड मतलब होता है खाना. तो आज हम जानेंगे कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, किस तरह के खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है और हमारा खाना किस तरह से हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें. So let's start. Food is the basic need of all living beings. Food gives us energy to do our everyday tasks like studying, playing and exercising. Food also helps us grow and stay healthy. Food हमारी basic need है, यानी ज़रूरत है. ये हमें हर लिविंग बीइंग की ये ज़रूरत है. ये हमें क्या एनर्जी देता है हर दिन के काम के लिए. आप जो भी काम करते हो वो आपको फूड यानी खाना खाने से ही मिलता है वो एनर्जी. जैसे कि पढ़ाई करना, खेलना, एक्सरसाइज करना, तो इन सब काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. तो वो एनर्जी हमें एक्चुअली फूड से ही मिलता है और फूड हमें हेल्दी रहने में हेल्प करता है, ना कमज़ोर हमें नहीं रखता. फूड खाने से हम हेल्दी रहते हैं. The food we eat has different substances that gives us energy, keeps us healthy and helps us to grow. जो भी खाना हम खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, हेल्दी रखता है और हमें बढ़ने में मदद करता है. मीन्स आप अभी अगर अच्छे से ज़्यादा खाना खाओगे तो आपकी हाइट अच्छी होगी, आपका बॉडी अच्छा रहेगा, आप हेल्दी रहोगे. तो उस चीज़ के लिए हमें फूड बहुत ज़रूरी है लेना. सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अवर फूड विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू अवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. वो चीज़ें जो फूड में होती हैं जो हमें हमारे बॉडी को नरिशमेंट देती हैं यानी पोषण देती हैं, तो उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अवर फूड आर, यानी जो भी मेन चीज़ें हमारे फूड में एक्चुअली रहती हैं वो क्या क्या हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और फैट्स. ये चीज़ें हमारे फूड में रहती हैं और ये हमारे बॉडी की नीड है यानी ज़रूरत है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है वो देखते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क. हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है. फूड्स सच एज चपाती, ब्रेड, राइस, पटेटोज़ एंड इडलीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. यानी रोटी होता है, ब्रेड, राइस, पटेटो और इडली, ये चीज़ें क्या हैं? इसमें कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मात्रा में पाया जाता है. दे गिव एनर्जी टू द बॉडी क्विकली. वो हमारे बॉडी को जल्दी से एनर्जी जल्द से जल्द पहुंचाते हैं. तुरंत मतलब एनर्जी देते हैं. पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क एंड चिल्ड्रन हु रन एंड प्ले नीड टू ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स. यानी जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जिनका मेहनत बहुत रहता है, या जो बच्चे ज़्यादा खेलते कूदते या दौड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी होता है. उन्हें ज़्यादा खाना चाहिए, तो इससे उनका एनर्जी बना रहता है. यहाँ आपके बुक में फ़ोटोज़ दिए गए हैं. चपाती, ब्रेड, राइस, पटेटोज़ और इडली, ये फूड्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर मात्रा में भरे होते हैं. अब हम देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में. प्रोटीन्स हेल्प्स अस टू ग्रो. ये हमें बढ़ने में मदद करता है. दे ऑल्सो रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी में जो भी जहाँ कमी रहती है या कहीं कुछ चोट रहता है तो वो चीज़ें ठीक करने में हेल्प करता है और इसके अलावा वो हमें बढ़ने में भी हेल्प करता है. मिल्क, चीज़, एग्स, पल्सेस, पीस, सोयाबीन, मीट एंड फिश कंटेन प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स. यानी दूध, चीज़, अंडा, दाल, पीस, सोयाबीन, मीट और मछली, ये चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है जो कि आप लोगों को, हम सबको एक्चुअली ज़रूर खाना चाहिए और बहुत खाना चाहिए ताकि हमारा बॉडी हमेशा हेल्दी रहे और जो भी डैमेज है, जो भी कमी है वो पूरी हो जाए. और इसके अलावा ये बढ़ने में भी आपको हेल्प करता है. अब आते हैं फैट पे. फैट क्या होता है? फैट्स गिव अवर बॉडी मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. मतलब हमारे बॉडी को जितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स देता है उससे भी ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलता है. दे ऑल्सो कीप द बॉडी वार्म एंड प्रोवाइड टेस्ट टू द फूड.
मीट, नट्स एंड बटर आर रिच इन फैट, यानी वो हमारे बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करता है और टेस्ट भी उससे खाने में हमारे आ जाता है। तो मीट, नट्स और बटर, इन सब में काफ़ी मात्रा में हमें फैट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लेटर यूज़, हमारा बॉडी जो होता है इसमें जो एक्स्ट्रा फैट रहता है किसी खाने में, तो वो हमारे बॉडी में एक जगह स्टोर यानी जमा होके साइड में रखा रहता है। द बॉडी यूजेस दिस एक्स्ट्रा फैट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन इट डज नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, तो हमारा बॉडी उस फैट को तब यूज़ करता है जब हमारे बॉडी में फैट की या एनर्जी की कमी होती है, तो हमारा बॉडी जो स्टोर करके रखा है उस फैट को यूज़ कर लेता है। बट टू मच फैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैट हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इससे हमारा शरीर फूलने भी लगता है। ये फैट के कुछ एग्जाम्पल्स के फ़ोटो आपके बुक में दिए गए हैं, नट्स, बटर, ऑयल, घी और आमंड्स। अब आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स पे। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस एंड कीप अस हेल्दी। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। फूड्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी वो खाने जो विटामिन या मिनरल से भरे रहते हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। इट मीन्स वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज़ से या जो भी बुराई है शरीर में उससे। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स, ताज़ा फ्रूट या वेजिटेबल जो होते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। कैल्शियम एंड आयरन आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स वी नीड, कैल्शियम और आयरन कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि हमारे शरीर को जिनकी ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, आयरन इज़ नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी हमारे ब्लड में हमें आयरन मिल जाता है और जो हम कैल्शियम वाली चीज़ें खाते पीते हैं उससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हमारे दांत अच्छे रहते हैं। तो हमारे बॉडी का हर एक पार्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें अपने खान पान पे यानी खाने पीने वाली चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए और हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी हमेशा हेल्दी रहे, उसको ज़रूरत के प्रोटीन्स या जो भी मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो भी चीज़ें हैं वो मिलती रहें, जिससे कि वो हमेशा लाइफ टाइम सेफ़ रहे। कुछ लोगों का बुढ़े होने के बाद दांत नहीं रहता, तो ये सब क्यों होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो ये सारी चीज़ें कैल्शियम की कमी से होती है। तो वो हमें उससे बचने के लिए कैल्शियम से भरपूर जो भोजन है, खाना है, वो खाना चाहिए। इससे हम खुद के बॉडी को बाद में होने वाले भी नुकसान से बचा सकते हैं। और आयरन हमारे खून के लिए हेल्दी होता है, इसलिए हमें आयरन से भरी चीज़ें भी खानी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स और बीटरूट, ये सारी चीज़ें विटामिन्स और मिनरल से भरपूर मात्रा में होती हैं। मिल्क में हमारा कैल्शियम मिल जाता है। फूड सच एज मिल्क, एग्स एंड चीज़ आर रिच इन कैल्शियम, जैसे कि एग है, दूध है, चीज़ है, तो ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें कैल्शियम से भरी होती हैं, तो ये हमें ज़रूर खाना चाहिए जिससे कि हमारा कैल्शियम रहे अच्छे से हमारे बॉडी में, तो हमारा बोन और टीथ स्ट्रॉन्ग रहे हमेशा। फूड सच एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट एंड फ्रूट्स आर रिच इन आयरन, हरी सब्जियां, बीटरूट और फ्रूट्स जो होते हैं ये चीज़ें आयरन से भरपूर रहती हैं, जिसका मतलब है कि वो हमारे लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत ही अच्छा है और ये चीज़ें हमें खानी चाहिए जिससे कि हमारे ब्लड में आयरन की कमी ना हो। वाटर, यस, वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से, वो देखते हैं। टू स्टे हेल्दी आवर फूड ऑल्सो नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, हेल्दी रहने के लिए हमारे खाने को एक सही मात्रा में पानी भी चाहिए रहता है। वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड रिमूव टू वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, वाटर जो रहता है वो पीने से हमारा फूड डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है और इसके अलावा जो बॉडी में वेस्ट यानी एक्स्ट्रा जो हम गलत चीज़ें खाते हैं, अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, तो उनकी वजह से जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, वेस्ट रहता है, वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है।
तो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि वो जो एक्स्ट्रा वेस्ट स्टोर हुआ है हमारे बॉडी में वो किसी तरह से निकल जाए। इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में अच्छे से बना रहे, उसमें भी वाटर हमें हेल्प करता है। वाटर मेक्स अप नियरली 70% ऑफ अवर बॉडी वेट, यानी आपका जो भी बॉडी वेट रहता है अगर आप उसका 70% निकालते हैं तो वो एक्चुअली वाटर का ही रहता है। इट मीन्स हमारे बॉडी 70% वाटर ही है। वन मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। हर किसी को एक दिन में कम से कम 8 to 10 यानी 8 से 10 ग्लास पानी एक दिन में पीना ही चाहिए। रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रफेज क्या होता है? जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में फाइबर होते हैं उसे रफेज कहते हैं। इट हैज़ नो nutritive value but helps in retaining the water in the food eaten and also helps the body to get rid of wastes. The skin of fruits like apples and guavas have a lot of fibers. रफेज यानी फाइबर्स होते हैं जो कि हमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे। ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन तो नहीं देते, लेकिन हाँ वाटर के जो भी काम है जो कि हमने पढ़ा अभी, वो सारा काम ये फ्रूट्स या फाइबर से भरे हुए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी करते हैं। तो एक्चुअली फाइबर वाले खाने भी हमें खाने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे बॉडी को काफ़ी हद तक हेल्दी रखता है। और जैसे गुआवा यानी अमरूद और एप्पल की जो स्किन रहती है यानी छिलका रहता है, वो भी हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। तो हमें ये चीज़ें, ये फ्रूट्स जो हैं वो छील के नहीं खाने चाहिए, उनको उनके स्किन यानी उनके जो छिलका है उसके साथ खाना चाहिए, तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करता है। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है देखते हैं। द मील और डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रपोर्शन टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। यानी वो खाना या डाइट जो कि हमारे बॉडी को सही मात्रा में सारी चीज़ें एक साथ प्रोवाइड करे और बॉडी हेल्दी रखे और फिट रखे, उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ये साइड में फूड पिरामिड करके एक चार्ट दिया है। यू कैन हैव अ बैलेंस डाइट इफ़ यू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। हम बैलेंस डाइट का जो बैलेंस डाइट हम ले सकते हैं अगर हम बहुत सारे तरह का फूड खाते हैं तो। लुक एट द फूड पिरामिड, रीड इट केयरफुली एंड नोटिस दैट यू शुड ईट द कार्बोहाइड्रेट्स शोन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। मतलब इस पिरामिड में फूड पिरामिड जो है, इसे आप लोग देखोगे तो इससे हमें पता चलता है कि जो नीचे है वो सब कार्बोहाइड्रेट से भरी चीज़ें हैं, तो वो हमें ज़रूर खाना पीना चाहिए, जैसे टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, वाटर, मिल्क, ये सारी चीज़ें। यू नीड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इनफ प्रोटीन। हमें हमेशा बहुत सारे फ्रूट या वेजिटेबल्स की ज़रूरत रहती है प्रोटीन पाने के लिए। यू शुड ईट द अमाउंट ऑफ फैट्स एंड शुगरी फूड्स शोन एट द नैरो टॉप ऑफ द पिरामिड द लीस्ट। यानी हमें फैट या शुगर की चीज़ें वो खानी चाहिए जो कि फूड पिरामिड में ऊपर बताया गया है, वो हमें कम खाना चाहिए। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं तो वो पेट में किस तरह से क्या क्या होता है और उसके बाद खाना किस तरह से पच जाता है, तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या होता है कि जो भी उस प्रोसेस को कहते हैं जो कि हम खाना खाते हैं तो किस तरह से वो हमारे बॉडी में यूज़ होता है, वो मतलब उस खाने में जो भी बेनिफिट है, जो भी चीज़ें हैं फ़ायदे की, तो वो किस तरह से वो फूड से लेके न्यूट्रिएंट्स या कार्बोहाइड्रेट्स या फिर विटामिन्स में चेंज होता है, तो उसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म्स दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जो सिस्टम इस चीज़ को करती है, ये काम करती है हमारे बॉडी में, उसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। देयर आर वेरियस ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन बी इजीली टेकन इन एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी हमारे खाने को ब्रेक डाउन यानी
ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, मतलब बहुत ही महीन कर देता है तो वो बॉडी, ताकि ये जो ऑर्गन्स रहते हैं, ये जो आपके बुक में डायग्राम दिए गए हैं, तो इसमें से काफ़ी बॉडी पार्ट्स उस खाने में से कुछ ना कुछ प्रोटीन्स हर स्टेप में लेते जाते हैं, तो इसे ही हम डाइजेशन कहते हैं। मतलब हमारा बॉडी जो भी उसमें से बेनिफिट है फूड में से वो अगर एब्जॉर्ब करता है तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखिए, पहले माउथ में फूड है, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी जो हम खाते हैं तो हमारे मुंह का सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है, फिर वो नली से नीचे जाता है, वहाँ ऑसोफेगस है, उसके बाद वो फूड कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, और लीवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम और एनस, तो इन सारी बॉडी पार्ट से हमारा फूड जो है वो होते हुए लास्ट में वेस्ट बन के निकल जाता है। अब माउथ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस हियर, मतलब जो हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस है, अब हम डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो जो भी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है, यानी जो काम होता है, वो शुरू माउथ से होता है, मतलब हम पहले फूड को माउथ में ही डालते हैं। फूड माउथ इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड परफॉर्म्स इंजेशन, यानी पहला पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का और ये इंजेशन करता है। टंग एंड टीथ वर्क टुगेदर टू टेक फूड इनसाइड, टंग और टीथ एक साथ काम करते हैं इस फूड को अंदर ले जाने के लिए, यानी गले से उतारने के लिए। फूड इज़ फर्स्ट सॉफ्टन्ड बाई अ वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड सलाइवा, आफ्टर दिस द टीथ टीयर एंड शेव फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी फूड जो है वो पहले तो सॉफ्ट होता है, हमारे मुंह में जो सलाइवा है, जो वाटर जैसा हमारे मुंह से निकलता है उसे सलाइवा कहते हैं, तो उसे वो पहले फूड को सॉफ्ट करता है और उसके बाद उस चीज़ को चबाने में या तोड़ने में हमारा दांत काम करता है। Esophagus, the next part of digestive system is esophagus. It is also called food pipe. Esophagus को food pipe भी कहते हैं और ये सेकेंड यानी माउथ के बाद नेक्स्ट पार्ट है esophagus का। इट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक, ये मुंह से लेके स्टमक तक कनेक्शन है एक। द फूड ट्रेवल्स थ्रू एसोफेगस टू एंटर द स्टमक, यानी वो जिस तरह से उसका नाम है फूड पाइप, उसका काम भी वही है। वो एक्चुअली एक तरह का पाइप है जो हमारे मुंह से लेके हमारे स्टमक तक होता है और इस तरह से उसने मुंह से लेके पेट को हमारे कनेक्ट किया हुआ होता है और हमारा फूड उसी पाइप के थ्रू पेट में जाता है। स्टमक हैज़ टू फंक्शंस, स्टमक के दो काम होते हैं। फर्स्ट, इट चर्न्स फूड एंड सॉफ्टन्स इट। सेकेंड, इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस दैट डाइजेस्ट द फूड। यानी पेट के दो काम होते हैं। पहला तो ये कि वो जो हमने मुंह से ऑलरेडी चबाए हैं फूड को, वो जब पेट में जाता है तो पेट उसे और चबाता है, मतलब उसे और ज़्यादा टुकड़े में टुकड़ा करता है और उसे सॉफ्ट करता है। और दूसरा ये उसका काम है कि वो डाइजेस्टिव जूस निकाल के उस फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी पेट में से एक तरह का लिक्विड निकलता है जिसे डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, तो वो हमारे फूड को और डाइजेस्ट करता है। उसके बाद आता है लीवर। लीवर प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। लीवर भी डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसे कहते हैं बाइल। डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड पेनक्रियाज आर स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर अंटिल इट इज़ नीडेड फॉर डाइजेशन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो एक तरह का लीवर और पेनक्रियाज मिलके एक तरह का डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं जो कि गॉल ब्लैडर नाम की एक पेट में ही एक जगह है, वहाँ पे स्टोर यानी जमा हो जाता है। तो जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेशन में ज़रूरत पड़ती है तब वो यूज़ करता है हमारा पेट। स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द स्टमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गोज़ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो अभी पेट से हमारा फूड आधा डाइजेस्ट हुआ है, कुछ तो मुंह से डाइजेस्ट हुआ और कुछ पेट में जाके हुआ, और जो बाकी है वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो वहाँ जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक्चुअली काफ़ी लंबा ट्यूब यानी पाइप जैसा है, और कॉइल्ड यानी वो पेट में ही आपस में ऐसे सिस्टमेटिक है, बहुत लंबी चीज़ है लेकिन मोड़ के रखा हुआ है पेट में।
दस फूड पासिस वेरी स्लोली थ्रू इट, और वहाँ से हमारा फूड बहुत स्लोली पास होता है. डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड पेनक्रियाज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. These juices digest the food completely. Digested food is absorbed by the blood into the small intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जूस की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो जूस आता है और उसके बाद वो फूड वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरह से, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फूड हमारे ब्लड में आता है. मीन्स वो फूड एक्चुअली डायरेक्ट नहीं आता है, उसके कुछ प्रोटीन्स आते हैं जो आयरन या फूड में जो भी आयरन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें वो हमारे ब्लड में आती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद. अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे. लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज कोलोन. लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहते हैं. द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब भी अगर कोई फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. हियर द मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड. अब यहाँ पे उस फूड में जो मिनरल्स या एक्स्ट्रा वाटर था वो ब्लड में आता है. द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द वाटर टर्निंग इट इनटू अ पेस्ट विच इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस एज फीसेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. अब लार्ज इंटेस्टाइन जब उसमें से वाटर निकाल लेता है तो वो जो पेस्ट बन जाता है, इसके बाद वो हमारा एक वेस्ट बन के निकल जाता है. तो यहाँ पे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने जाना कि हमारे शरीर में हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने के लिए कितना लंबा प्रोसेस होता है, और लेकिन ये प्रोसेस क्यों हर एक स्टेप पे ज़रूरी है. लार्ज इंटेस्टाइन जो काम करता है इस काम को हम इजेशन भी कहते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो भी खाना, इसलिए कहा जाता है कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, क्योंकि हम अगर अनवांटेड चीज़ें खाएंगे जो अनहेल्दी है तो ये हमारे पेट में कहीं ना कहीं चिपक जाता है किसी तरह से, तो वो हमारे लिए बाद में बहुत नुकसान होता है और इसके लिए हमारा पेट दुखता है. इसलिए हमसे कहा जाता है कि हमें हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहिए. अब आते हैं कुकिंग फूड पे. We can eat most fruits, nuts and some vegetables without cooking them. बहुत सारे फ्रूट्स, नट्स और कुछ वेजिटेबल्स यानी सब्जियां भी हम बिना पकाए खा सकते हैं. However, we must wash raw fruits and vegetables before eating so that they get free from dirt and germs. मतलब जो भी चीज़ें हम खाते हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उन कच्चे फ्रूट या वेजिटेबल को खाने से पहले हमें धो देना चाहिए ताकि उसमें जो गंदगी लगी हुई है या जो कीटाणु लगे हुए हैं वो निकल जाएं. वी कुक सीरियल्स, पल्सेस, मीट एंड मोस्ट वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम. हम दाल, मीट, वेजिटेबल्स और सीरियल्स यानी ग्रेन्स जो होते हैं, तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, खाने के पहले पकाते हैं. Cooking kills germs and makes food soft, tasty and easy to digest. We should not overcook our food. यानी जो हम कुकिंग करते हैं यानी जो खाना बनता है तो इससे क्या होता है कि फूड में जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं और इसके अलावा वो फूड को सॉफ्ट और टेस्टी बना देता है और इसके अलावा डाइजेशन में भी वो फूड इजी हो जाता है. तो हमें किसी भी खाने को ओवर कुक यानी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए. When we soak pulses in water, some nutrients dissolve in it. So, to preserve the nutrients, we should cook the pulses in same water in which they are soaked. मतलब अगर हम कभी कोई दाल पकाने के पहले उसे पानी में सोक करते हैं यानी रख देते हैं कुछ देर तक, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स उस पानी में उसके आ जाते हैं, तो वो वाटर हमें फेंकना नहीं चाहिए. लेकिन जब भी कुकिंग करते हैं तो हमें उसी वाटर को यूज़ कर लेना चाहिए ताकि वो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट न जाएं. We must wash the vegetables before we chop them. A lot of nutrients are lost when we wash chopped vegetables. यानी हमें सब्जी काटने के पहले ही धो लेना चाहिए. काटने के बाद धोने से उसके बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चले जाते हैं.
प्रिजर्विंग फूड, फूड किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी संभाल के लंबे टाइम तक रख सकते हैं। फूड इज़ वैल्यूएबल, फूड एक्चुअली वैल्यूएबल है, यानी बहुत कीमती है हमारे लिए। इट शुड नाइदर बी वेस्टेड नॉर स्पॉइल्ड, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए या ख़राब नहीं होना चाहिए। कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज्ड लेटर, पका हुआ या कच्चा खाना हम स्टोर करके रख सकते हैं ताकि उसे हम बाद में यूज़ कर सकें। दिस काइंड ऑफ स्टोरिंग फूड इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो इस तरह से ताकि फूड ख़राब ना हो इसलिए उसे जमा करके हम रख देते हैं संभाल के, उसे ही हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। वी हैव वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड सो दैट इट स्टेज फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब हमारे पास काफ़ी सारे प्रिजर्विंग फूड के आइडियाज़ हैं जिससे कि हमारा फूड लंबे टाइम तक चले और फ्रेश रहे। बाय कैनिंग, पहला प्रोसेस है कैनिंग। फूड दैट इज़ पुट इनटू कैन्स एंड बॉटल्स इट्स केप्ट फ्री फ्रॉम एयर। सर्टेन केमिकल्स आर एडेड टू द फूड टू प्रिजर्व इट, दिस आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। यानी कैन आप लोगों को पता होगा, जो जैसे अगर आप सपोज़ कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो वो एक तरह के टीन वाले बॉक्स में आता है, तो वो क्या होता है कि वो एयर फ्री बंद रहता है, यानी उसके अंदर एयर नहीं होता है और वो कैन में रहता है। तो इससे क्या होता है, उसमें एक तरह का केमिकल डाल दिया जाता है उस खाने को बचा के रखने के लिए। तो इससे क्या होता है कि वो फूड ख़राब नहीं होता है, या वो ड्रिंक या वो जो भी चीज़ है वो ख़राब नहीं होती है। तो इसे हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या था, कैनिंग, यानी कैन में बंद करके रखना। दूसरा है कोल्ड स्टोरेज। फूड कैन बी फ्रोज़न, फूड लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट आर इजीली स्पॉइल्ड बट दे can stay longer at lower temperature. Bacteria which spoiled food cannot grow in very cold टेम्परेचर। फूड को हम फ्रोज़न यानी फ्रिज में भी रख सकते हैं या किसी ठंडी जगह पे। फूड जैसे कि मिल्क, एग और मीट है, ये जल्दी और आसानी से ख़राब हो जाते हैं। तो अगर इसे हम कम टेम्परेचर वाली जगह यानी ठंडी जगह पे रखते हैं तो इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया हमारे इन फूड को ख़राब करता है वो ऐसे जगह पे जी नहीं पाता है, मर जाता है। इसलिए हमारा फूड ख़राब होने से बच जाता है। इसलिए हमें मिल्क, एग या मीट है, अगर वो कुछ लंबे टाइम तक चलाना है तो उसे हम फ्रिज में रख सकते हैं। अब आता है सॉल्टिंग। सम फूड प्रोडक्ट्स कैन बी सॉल्टेड, बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन अ सॉल्टेड फूड। कुछ फूड्स जो होते हैं वो बचा के रखने के लिए सॉल्ट में भी यानी नमक में भी डाले जाते हैं, क्योंकि उन फूड को ख़राब करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो सॉल्ट में नहीं आ पाता। Dehydration. Some food items are dehydrated by removing water from them. Thus they are sealed in tins or पैकेट्स। कुछ फूड जो होता है वो ख़राब करने के लिए हमें डिहाइड्रेशन यानी बिना पानी वाली, बिना नमी वाली जगह पे रखना होता है। तो इसलिए अगर आप कोई जैसे कोई पैक डब्बा देख लो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉफ़ी का डब्बा देख लो, अगर वो ज़रा सा भी हाइड्रेट हुआ या उसमें नमी लगी तो वो जम जाता है। या फिर आप वेफ़र वगैरह जो खाते हो, अगर वो खोल के थोड़ी देर रख दोगे, हवा लग जाता है तो वो अलग हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो वो एक्चुअली ख़राब हो गया, उसे बैक्टीरिया ने ख़राब कर दिया। बिस्किट भी इस तरह से पैक रहता है। तो डिहाइड्रेटेड क्या रहता है कि उसमें एयर और वाटर की जो नमी रहती है वो निकाल देते हैं और उसे उस तरह से पैक किया जाता है कि वो लंबे टाइम तक चल सके। और यहाँ पे हर तरह के फूड की एग्जांपल्स वाले फ़ोटोज़ दिए गए हैं कि किस तरह से पैक डब्बे रहते हैं और किस तरह के फूड को हम लंबा चला सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा और फूड के बारे में रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। थैंक यू।